आज से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। डीजल की कीमत 15 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मिट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर फ़ी लीटर लेवी 13 रुपये 91 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर हो गई। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक IMF ने EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर जबकि मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दी। जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मिल जाएगा, अमरीका को उम्मीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, ईरान किसी डेडलाइन पर तवज्जो दिए बगैर अपना काम कर रहा है। अमरीकी तजावीज़ पर गौर अभी जारी है, जब किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे तो उसका ऐलान कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी तय पाने का ऐलान कर दिया। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान 9, 10 और 11 मई को जंगबंदी रहेगी। इस दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ममालिक में यौम फ़तह की तक़रीबात होंगी। ये दिन दूसरी आलमी जंग में सोवियत यूनियन की फ़तह की याद में मनाया जाता है, जिसमें यूक्रेन और रूस साथ थे। ट्रंप ने लिखा कि जंगबंदी के दौरान दोनों मुल्क 1,000 कैदियों का तबादला करेंगे। इस बड़े तनाज़े को ख़त्म करने के लिए बातचीत जारी है। ट्रंप के मुताबिक इस जंगबंदी की दरख्वास्त उन्होंने की थी, जिससे रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। लाहौर में पंजाब हुकूमत की जानिब से खुसूसी तकरीब, वफाद पाकिस्तान को खराज तहसीन। फनकारों की परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। इस्लामाबाद में भी मार्का हक के सिलसिले में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। अमरीकी फ़ौज की जानिब से खलीज ओमान में निशाना बनने वाला ईरानी जहाज़ टॉस्का कराची पहुँच गया। जहाज़ को अमरीकी नेवी के गाइडेड मिसाइल जहाज़ ने निशाना बनाया था। पोर्ट ज़राए के मुताबिक जहाज़ की मरम्मत मुमकिना तौर पर शिप यार्ड में की जा सकती है। चीन का अपना हुर्मुज़ के करीब अपने टैंकर पर हमले पर इज़हार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, टैंकर पर मौजूद चीनी अमले के जानी नुकसान से मुताल्लिक़ फ़िलहाल कोई इत्तला नहीं। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीनी टैंकर को 4 मई को मुत्तहदा अरब अमारात के साहिल पर हमले का निशाना बनाया गया था। हमले से जहाज़ के डेक पर आग लग गई थी। जहाज़ पर चाइना ओनर एंड क्रू दर्ज था। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरानी बहरिया के कमांडोज ने बारबाडोस के परचम बरदार ऑयल टैंकर ओशन कोई को खुसूसी ऑपरेशन करके कब्जे में ले लिया। सरकारी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर को ईरानी तेल की बरामदात में रुकावट डालने की कोशिश के शुबे में जब्त किया गया। ईरानी पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि अपना हुर्मुज़ के लिए लीगल रजीम बिल तैयार है। पार्लियामेंट सरगर्मियां बहाल होते ही बिल को मंजूर कर लिया जाएगा। इब्राहिम अजीजी ने अपने बयान में मजीद कहा, ईरानी गार्डियन काउंसिल की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के लोगों की सकाफत में रवादारी की गहरी जड़ें हैं। इस सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जदोजहद चमकती है। ये शनाख्त ईरान के नाम की सरबलंदी तक जारी रहेगी। मुस्तक़बिल की दुनिया में इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की कोई जगह नहीं। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। मुत्तहदा अरब अमारात का एक बार फिर ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम। अमाराती वज़ारत दिफा ने कहा, दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। सऊदी अरब का खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की हिमायत पर मौक़िफ़ बरकरार। सऊदी नायब वज़ीर बराए पब्लिक डिप्लोमेसी रायत क्रेमली ने गैर मुसद्दिक़ा और नामालूम ज़राए से मंसूब खबरों से गुरेज़ का मशवरा दिया।
कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी अमरीका पहुँच गए। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी हुक्काम से ईरान अमन तजावीज़ पर बातचीत मुतवक्के। उधर अमाराती नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद का वफ्द के हमरा तुर्की का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरान में पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम करें। सदर मुमलिकत की ईरान के लिए नामजद सफ़ीर को हिदायत। सरहदी तिजारत और राब्तों को आसान बनाने और रुकावटें दूर करने पर जोर। सदर ने कहा पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। तिजारत, अवामी रवाबित और ईरान जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए ईरान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरज़्म है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी उम्मीदवारों के नाम पर गौर किया गया। नून लीग की सेक्रेटरी इत्तलात के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के 45 इंतखाबी हलकों से 210 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ सीनियर रहनुमाओं के हमरा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। बोर्ड अरकान की मुशावरत से हतमी उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब लाइसेंस और हेलमेट के बगैर इलेक्ट्रिक बाइक पर सन असेंबली पहुंच गए। कहा जिंदगी में पहली मोटरसाइकिल चलाई, बहुत मजा आया। 2 गलतियां हुई, हम हेलमेट खरीदेंगे और लाइसेंस भी बनवाएंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर गौर किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर खे अल्दास कोहिस्तानी का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबों के पास हैं, तो इमदादी रकूम भी सूबों को अदा करनी चाहिए। कुछ सूबों की जानिब से भी ये आवाज़ उठाई गई है। तहम हुकूमत कोई भी फैसला इत्तेहादियों और सियासी जमातों से मुशावरत के बाद ही करेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म करने की बात ज़ेर गौर नहीं। और इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान लेबर पार्टी को भारी नुकसान। 1300 से ज़ायद नशिस्तों पर शिकस्त। वेल्स में भी लेबर को तारीखी शिकस्त। इंग्लैंड में रिफॉर्म 1400 से ज़ायद सीटें हासिल करके पहले नंबर पर। लेबर पार्टी इंग्लैंड में 927 सीट्स के साथ दूसरे नंबर पर। नाइजल फराज की दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म यूके ने लेबर पार्टी से उसके दहाइयों के मजबूत गढ़ भी छीन लिए। कंजर्वेटिव पार्टी के वोटर भी बड़ी तादाद में रिफॉर्म यूके की तरफ मुतवज्जे हो गए। वेल्स में प्लाइड सिमरो पार्टी कामयाब। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी को बरतरी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टामर के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। कीर स्टामर के इस्तीफे से इनकार। कहा वो इस्तीफा देकर मुल्क को अफरा तफरी में नहीं डालेंगे।